चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। और स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी ए टीम प्लेयर, बी ए टीम प्लेयर एक ऐसा सेक्टर हमारे बिजनेस का जो कि आपको टीम प्लेयर बनाता है। एक टीम प्लेयर में कौन से गुण होते हैं, एक टीम प्लेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, आज उस चीज के बारे में बात करेंगे। और हमारे बिजनेस में जो भी कोई व्यक्ति डायमंड बनता है वो इन 4 चीजों को जरूर फॉलो करता है जो आज आपके सामने। डायमंड बनने के लिए ये चीज फॉलो करना हमारे लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि डायमंड का रास्ता यहां से होकर निकलता है। 4 चीजों का इस बिजनेस में बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति ने इन 4 चीजों के बारे में जान लिया और इनके ऊपर अमल कर लिया, उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल माइंड अप्रोच। बीए टीम प्लेयर का सबसे पहला गुण है सिंगल माइंड अप्रोच। आप देखिए क्या होता है ये, और क्या आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको डेवलप करिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इस चीज का होना बहुत जरूरी है। तो सिंगल माइंड अप्रोच, इस टेक्निक का मतलब है आप ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में आपसे ज्यादा अनुभव आपके अपलाइन के पास है। आपके अपलाइन के रास्ते में वो सारी बाधाएं आ चुकी हैं जो आपके पास आने वाली है, क्योंकि आपका अपलाइन वहां से निकल चुका जहां से आप निकल रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है रितेश जी, कि आपके अपलाइन उन चीजों को फेस कर चुके जो चीजें आप लोग अभी फेस करने वाले। फायदा इस बात में रहता है कि अपलाइन कोई भी बात आपको बताए, उस बात को आपने बिना किंतु परंतु बट इफ के मान लेना है। अपलाइन ने कोई भी बात आपको कही और आपने बिना दिमाग लगाए उस बात को एज इट इज मान लिया और फॉलो कर लिया, इसका मतलब आप सिंगल माइंड अप्रोच है, आप सिंगल माइंड है। हमारे बिजनेस में विडंबना कई बार ये हो जाती है, अपलाइन कोई बात बोलता है और डाउनलाइन बोलता है कि सर ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। अपलाइन की बात को काट देता है। और मेरी बात का ध्यान करना, जिस दिन कोई भी फाइटर अपलाइन की बात को काटना, काटने की बात छोड़िए, अपलाइन की बात को इग्नोर करना भी चालू करता है, उसी दिन से उसका इस बिजनेस में पतन होना चालू हो जाता है। उसी दिन से पतन होना चालू हो जाता है। इस बिजनेस में जो भी लीडर आज आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग किसी ना किसी एक अपलाइन के सिंगल माइंड अप्रोच है, एक अपलाइन के सिंगल माइंड है। कोई भी लीडर है, मैं बात कर लेता हूं हमारे ग्रेट आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत, आज इनकी छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है, दिलीप चौबे सर। उनकी अपलाइन इस कंपनी के टॉप अचीवर महिपाल सर के एकदम सिंगल माइंड, एकदम सिंगल माइंड। महिपाल सर ने कोई बात बोल दी दिलीप चौबे सर को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बात इग्नोर की जाए या वो बात ना मानी जाए। केवल मुंह से बात निकलने की देरी है, मानने की देरी नहीं। उसके बाद मैं बात करता हूं नफेस शर्मा सर, हमारे डायमंड अपलाइन। सर के बारे में मैं जितने भी कहूं उतनी कम है। उनकी अपलाइन दिलीप चौबे सर ने कोई भी बात सर को बता दी, ऐसा आज तक ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। उनकी बात को इग्नोर किया जाए, उनकी बात का मान ना रखा जाए, उनकी बात के हिसाब से काम ना किया जाए। आपका कोई भी अपलाइन है, आपका प्रत्येक अपलाइन एक अपलाइन का, सीनियर अपलाइन का सिंगल माइंड है। आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप भी इस गुण को फॉलो करते हैं? क्या आपके अंदर भी सिंगल माइंड का गुण है? क्या आप भी एक अपलाइन की बात को मानते हैं? या जो आपकी सक्सेस अपलाइन है, एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या उनकी बात को आप मानते हैं?
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते तो हैं लेकिन नकर से करने के बाद में मानते हैं, वो सिंगल माइंड नहीं है। अपलाइन ने कोई बात बोली, पहले उसके ऊपर 3 सवाल खड़े करेंगे, उसके बाद थोड़ी उसके ऊपर बहस करेंगे और उसके बाद उस बात को मानेंगे। सिंगल माइंड नहीं। अपलाइन ने एक बात बोल दी, तुरंत उसको एक्शन में ले आए, तुरंत बात मान की, जी सर। कोई भी बात बोले आपका अपलाइन, आपका एक ही जवाब आना चाहिए, जी सर, यस सर, हो जाएगा सर। इस गुण को डाल के देखिए दोस्तों, आपका बिजनेस कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं, मेरा इस बिजनेस में यहां तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा जो गुण रहा है, वो सिंगल माइंड अप्रोच रहा है। मेरे अपलाइन ने कोई भी बात मुझे बोल दी, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि वो बात को मैंने इग्नोर किया, उस बात को मैंने हल्के में लिया। और मैं यहां पर एक रूल फॉलो करता हूं, एक कहावत मैं यहां पर लागू करता हूं, अपलाइन की बात यानी कि भगवान की बात को मान करके। अपलाइन की बात का मतलब भगवान की बात को मान करके यहां पर मैं काम, क्योंकि अपलाइन के पास में जो बात बताई जा रही है वो अनुभव और नॉलेज दोनों से निकली हुई बात बताई जा रही है, दोनों से निकली हुई बात बताई जा रही है, और उस बात से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी हो नहीं सकता। तो साथियों, हमेशा और हमेशा अपने अपलाइन के सिंगल माइंड रहिए। कल मैं एक ट्रेनिंग सुन रहा था, एमराल्ड एंड एबो की ट्रेनिंग ले रहे थे कल महिपाल सर, जूम पर। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप अपलाइन के सिंगल माइंड रहिए और अपलाइन की पसंद बनिए, न कि मजबूरी। अपलाइन आपको पसंद करना चाहिए, अपलाइन के दिल में बसिए, अपलाइन का दिल जीतिए, जो भी बात बोलता है उस बात को मानिए, फॉलो करिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होने के लिए एक इंसान की तो बात माननी पड़ेगी जो आपसे ऊपर है, जो आपका सीनियर है। क्योंकि यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब यहाँ पे डायमंड बनने का प्रयास करेंगे तो जिंदगी बहुत छोटी है। ऐसा बोलते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों की गलती सीख लेते हैं, और मूर्ख लोग वो होते हैं जो खुद गलती करते हैं, खुद गड्ढे में पड़ते हैं और पैर तुड़वाते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा गड्ढा था। हमेशा और हमेशा टाइम बचाइए, ऊर्जा बचाइए, पैसा बचाइए। बचाने का एक ही रास्ता है और वह है सिंगल माइंड अप्लाई। मान लेते हैं कि कोई आपके दिमाग में ऐसा काम आ रहा है जो आप करना चाह रहे हैं, और वो काम आपके अपलाइन ने ऑलरेडी करके देख लिया और उस काम का रिजल्ट नेगेटिव आया, और आपने अपलाइन की बात को माना, अपलाइन ने बोला कि इस काम को ऐसे मत करो, मैंने भी ये काम किया था, इसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा, आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। आपने बात को नहीं माना और आपने वो काम कर दिया। होना वही था जो आपके प्लान ने बताया था, बिजनेस डाउन चला गया, तब आपको समझ आया, अरे यार गलती कर दिया, अपलाइन ने बोला था और मैंने इस बात को नहीं माना। दो नुकसान हुए, बिजनेस डाउन गया, अपलाइन की नजरों में भी डाउन गए कि आदमी सिंगल माइंड नहीं। अपलाइन हमेशा उस इंसान के पीछे जी और जान लगा देता है जो सिंगल माइंड रहता है, जो हमेशा प्रत्येक बात को मानता है। अपलाइन उसके नेटवर्क को उठाने के लिए, उसके बिजनेस को उठाने के लिए जी जान एक कर देता है, जो उसके प्रत्येक बात को फॉलो करता है और उसकी हर एक बात को सर माथे पर रखता है। मैं आपको इस बिजनेस का कक्स बता दे रहा हूं। ये उन्हीं लोगों पर कृपा नहीं होती है अपलाइन की, जिन लोगों के सिंगल माइंड में खोट होता है। अपलाइन को पता होता है कि मैं जो बात बताऊंगा ये बात मान लेगा, इसका काम उठ जाएगा, और अपनी समझ बीच में लगा देता है। अपलाइन सोचता है जब खुद की समझ बीच में लगाने दे इसको। बात समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि आज के बाद में सिंगल माइंड अप्रोच रह करके बिजनेस करना है। इस टेक्निक को तो आज के बाद में डेवलप कर लेना है। कोई भी गुण ऐसा ना बचे, कोई भी बात ऐसी ना बचे
जो अपलाइन की बात को इग्नोर किया जाए, हल्के में लिया जाए, माना जाए, ना माना जाए, सारे लोगों को। बहुत बढ़िया। तो क्या जितने लोगों ने हैंड रेज किए भाई उतने लोगों को बात समझ में आ रही है कि सभी को बात समझ में आ रही है? आप कभी भी देखना, दो लीडर काम कर रहे हैं, एक लीडर अपना प्लान के सिंगल माइंड है और एक लीडर नहीं है, उनकी प्रोग्रेस में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। सिंगल माइंड रहिए अपने अपलाइन, और अपने अपलाइन की पसंद बनिए, मजबूरी नहीं। पसंद बनिए, मजबूरी नहीं। मैं अगर आपने इस बिजनेस में एक आदमी का दिल जीत लिया ना, एक इंसान के कहे में आप यदि चल पड़े जो आपका एक्टिव और सक्सेस अपलाइन है, फिर आप अपने बिजनेस की चिंता मत करना। फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली उठेगा, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, फिर आपके बिजनेस में चार चांद लगेंगे। चलिए, सिंगल माइंड टेक्निक के बाद हम अगली बात करते हैं, प्रमोशन। हमारा बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस। हमारा बिजनेस किसी भी चीज को खुल के बताने का, खुल के बात करने का बिजनेस है। जब कहीं भी आप लोगों से मिलते हैं तो हमेशा प्रमोशन का ध्यान दीजिए। क्या आप हमारी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इतनी महान कंपनी, आज हिंदुस्तान की सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, क्या कहीं पर बैठ के उसका प्रमोशन करते हैं? कि जिस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूं, ये कंपनी हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। जहां पर भी प्लान दिखाते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, हमेशा ये लाइन बोली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये फैक्ट है। आज एसलीपीएस वेलनेस कंपनी ने हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के रिकॉर्डों को तोड़ दिया। 7 साल में 150 लोगों के पास लग्जरी कार, 7 साल में 150 से ज्यादा लोग करोड़पति, इतने डायमंड, इतना टर्नओवर, पूरे के पूरे पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। वो स्पीच सुनी होगी ना आपने उस मैडम की, बोलते हैं कि एडब्ल्यूपीएल दहशत है, दहशत। लेकिन क्या ये बात अगले वाले व्यक्ति के सामने आप बताते हैं? आपको तो पता है, सामने वाले को तो नहीं पता ना। उसके सामने बताइए, प्रमोट करिए, हमारी कंपनी को प्रमोट करिए। सेकंड नंबर, प्रोडक्ट। दोस्तों, आज हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो ना केवल डायरेक्ट सेलिंग के, बल्कि ट्रेडिशनल मार्केट को भी मिला लिया जाए तब उनके भी सबसे सुपर प्रोडक्ट। और मैं एक बात बोलता हूं, एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। आयुर्वेद के अंदर क्रांति लेकर के आने वाली कंपनी एसलीपीएस वेलनेस है। ऐसे प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट ने जनता का दोबारा से आयुर्वेद पर भरोसा बनाया। एक तरीके से आयुर्वेद लगभग 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 विलुप्त होने के लिए जा रहा था। एसलीपीएस के आने के बाद इस आयुर्वेद में दोबारा भरोसा बना और दोबारा से जान डाली गई और दोबारा समझाया गया, आयुर्वेद भी एक ऐसी पद्धति है कि जो किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को जड़ से खत्म कर सकती है। इतने दमदार प्रोडक्ट हैं। अब हमारे साथ में एक विडंबना हो जाती है कि सामने वाली कंपनी का लीडर, ना उसकी कंपनी में दम है, ना उसके प्रोडक्ट में कोई दम है, लेकिन प्रमोशन करना जानता है, इतना प्रमोट कर देता है, और हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट है और इतनी दमदार हमारी कंपनी है और हम नहीं कर पाते। कस्टमर को जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट है, कैसे हमारा बिजनेस है, कैसे हमारी कंपनी है, तो पता क्या चलेगा उसको? पता तो आपको है ना अभी तक। खुले शब्दों में करिए प्रमोशन, खुले शब्दों में बताइए क्या हमारा बिजनेस है, क्या हमारी कंपनी है, क्या हमारे प्रोडक्ट है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल इंडिया का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस है। बता देता हूं क्यों सबसे महान बिजनेस है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसमें यदि कोई व्यक्ति एक छोटा सा प्रोडक्ट टेंटोटोक भी खरीदता है ना, तो भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा होता है।
पक्का बिल मिलता है आपको, बिल पे करता है डेंटल होगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि 100% एथिकल बिजनेस है। हर जगह पे कालाबाजारी होती है, हर जगह पे टैक्स चोरी होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होती। कोई कर ही नहीं सकता, पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। आपके पास में आपकी कमाई का 1000 रुपए का चेक भी आता है तो भी टैक्स कटने के बाद आता है। कोई टैक्स की चोरी नहीं होती यहां पर। सोचिए कितना बड़ा व्यापार है, कितना ईमानदारी का व्यापार है, कितना एथिकल व्यापार है। इस बिजनेस का गठजोड़ ऐसे बना है कि अपलाइन की तरक्की डाउनलाइन की तरक्की में छिपी हुई है। अपलाइन को कामयाब होना है तो डाउनलाइन को कामयाब करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की तरक्की में खुद की तरक्की है। सोचिए क्या मॉड्यूल है इस बिजनेस का, कैसे इसको डिजाइन किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है। गठजोड़ ऐसा बना है इस बिजनेस का कि मुझे डायमंड बनना है तो नीचे मुझे स्टार सफायर सफायर बनाने पड़ेंगे, तब डायमंड शिप होगी, तब काम चलेगा आगे। दोस्तों इतना महान बिजनेस, इसका प्रमोशन करिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रमोशन करिए सर। आपकी अपलाइन का करिए प्रमोशन, आपका अपलाइन, आप बोलिए कि मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे महान अपलाइन। आप जब भी टाइम लेते हैं अपलाइन आपको टाइम देता है, आप जब भी याद करते हैं अपलाइन आपको खड़ा मिलता है। आपकी सक्सेस के लिए खुद अपनी बाइक का पेट्रोल फूक के आता है, अपना टाइम लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है। प्रमोट करिए कि मेरा अपलाइन सबसे बेहतरीन अपलाइन। हर चीज को प्रमोट करिए, हर चीज को प्रमोट करिए। बात समझ रहे? प्रत्येक फाइटर के सामने जहां पर भी आप बैठते हैं, जहां पर भी कस्टमर के सामने आप बैठते हैं, जहां पर भी प्लान के लिए जाते हैं, जहां पर भी फॉलोअप के लिए जाते हैं, जहां पर भी मीटिंग के लिए जाते हैं, जहां पर भी एफआईएम के लिए जाते हैं, जहां पर भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमारे बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी के लिए आप जाते हैं तो प्रमोशन हमेशा आपकी जुबान से निकलना चाहिए। हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, हर चीज के बारे में प्रमोशन आपको करना आना चाहिए। तो हैंड्रीज के लिए कितने लोग हैं जिन लोगों को प्रमोशन करने की ताकत के बारे में पता चल रहा है कि आज के बाद में किसी भी चीज को प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट करेंगे आप लोग। आज के पहले किया या नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन आज के बाद जहां भी कहीं जाकर के बैठे हैं ग्राउंड में, प्रमोशन सबसे पहले निकलेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सारे लोगों। और दोस्तों ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में प्रमोशन ही होता है। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, थोड़े से अगले स्टेप की बात है। अभी समझ लीजिए दिमाग में बात आ रही है, ध्यान में बात आ रही है। यदि आपके नेटवर्क में आपके अपलाइन का प्रमोशन जबरदस्त है, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को ध्यान से समझना, 2 बार सुनना। यदि आपके नेटवर्क में आपके अपलाइन का प्रमोशन जबरदस्त है, आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी डाउन नहीं आ सकती। और गलती से आप अपनी डाउनलाइन में, अपने नेटवर्क में अपलाइन का प्रमोशन ना करके अपलाइन के बारे में उल्टी बात, नेगेटिव बात कर देते हैं, आपको बचाने वाले इस बिजनेस पर कोई नहीं है। प्रमोशन रखिए सर। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आज हमारे नेटवर्क में हमारे अपलाइन दिलीप चौबे सर, नफे शर्मा सर, महिपाल सर, इनका प्रमोशन कैसा है? शानदार है कि नहीं? आपको ऐसा लगता होगा कि अपलाइन आ रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं? यस या नो? ऐसा लगता होगा आपको कि अपलाइन आ रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं हमारी मीटिंग लेने के लिए? ऐसा बनाया गया है प्रमोशन।
मैं जानता था, मैं समझता था कि मेरे अपलाइन का प्रमोशन अगर टीम में नहीं हुआ तो मेरा क्या वजूद, मेरा क्या फायदा। मेरे अपलाइन को मुझे पता था कैसे प्रमोट करना है, मेरे अपलाइन की इमेज मुझे अपनी टीम में कैसी रखनी है, मैं अच्छे से जानता था। मेरे से बड़ी इमेज मेरे अपलाइन की टीम में होनी ही होनी चाहिए, बिजनेस की डिमांड है। अब आपसे मेरा सवाल है कि आपके अपलाइन की इमेज आपके नेटवर्क में कैसी है। अगर अच्छी नहीं है तो जिम्मेदार केवल एक आदमी है, आप। बनाइए सर, बनाइए। प्रमोशन पे ध्यान रखिए, प्रमोशन करिए। प्रमोशन पे मुझे एक बात और याद आ रही है, जब भी कभी भी आपके अपलाइन को लेके जाते हैं या फॉलो अप कराने के लिए, FIM कराने के लिए, कहीं पर भी लेके जाते हैं, तो गेस्ट से मिलवाने से पहले अपलाइन का प्रमोशन कर दीजिए। गेस्ट से मिलवाने से पहले अपलाइन का प्रमोशन कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपकी टीम में 2 लोग हैं, एक डाउनलाइन है, एक अपलाइन है। डाउनलाइन अपलाइन को लेके गया किसी के पास फॉलो अप कराने के लिए, और डाउनलाइन ने अकेले में जाकर के अपने गेस्ट को बताया कि मैं जिस व्यक्ति को आपके पास में लेकर के आया हूं, ये मेरे सीनियर है, आज इनकी वजह से मैं यहां तक आगे बढ़ पा रहा हूं। इनके पास में बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस और नॉलेज है, इस बिजनेस के सफल इंसान है, और सर का बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, चलिए मैं आपकी मीटिंग कराता हूं। पूरी बात ध्यान समझना है। अब आपने उनसे मीटिंग कराया, अब आपकी मीटिंग सफल होगी सर, आपकी मीटिंग कामयाब होगी, क्योंकि आपने प्रमोशन का सहारा ले लिया ना, उसके सामने प्रमोशन कर दिया ना आपने, इसलिए आपकी मीटिंग सफल होगी। दूसरी कंडीशन सुनिए, एक अपलाइन है, एक डाउनलाइन है। डाउनलाइन अपलाइन को लेके सर मेरे फॉलो अप करवा दीजिए। फॉलो अप के लिए लेके गया और जाके कस्टमर को बोला, जाके गेस्ट को बोला कि भाई साहब ये हमारे साथी हैं, ये हमारे सीनियर हैं, और कुछ आपको बताना चाहते हैं, सुनिए बात। कोई प्रमोशन नहीं, कोई परफेक्ट इमेज नहीं। आप मुझे बताइए कि रिजल्ट कौन से में आएगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले? मैक्सिमम रिजल्ट कौन से में आएगा, आपके अनुमान से क्या लगता है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दोनों सिचुएशन आपके सामने, दोनों कंडीशन आपके सामने। किसमें रिजल्ट ज्यादा आएगा, कहां पर जुड़ने के चांस ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? पहले वाले। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग बोल रहे हैं पहले वाले, पहले वाले। क्या लॉजिक रहा, क्या रीजन रहा? रीजन केवल एक रहा कि आपने अपने अपलाइन का प्रमोशन कर दिया। अपलाइन के पीछे से उसके पास में जाकर के, इतना जरूरी है प्रमोशन करना कि आपके गिरे हुए बिजनेस को उठा देता है, और प्रमोशन नहीं किया तो आपके उठे हुए बिजनेस को गिरा देता है। प्रमोशन का गुण आपके ब्लड में डाल लीजिए, ये होता है प्रमोशन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में तारीफ करना, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना। लगभग मिलता जुलता है प्रमोशन से ही एडिफिकेशन भी, लगभग मिलता जुलता है प्रमोशन से ही एडिफिकेशन भी। दूसरे व्यक्ति के बारे में तारीफ करना, बोल के बताना, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। आप कहीं पर भी बैठे, हमेशा एडिफाई करें आपके अपलाइन। आप कहीं पर भी बैठे, हमेशा एडिफाई करें आपकी डाउनलाइन को। अपलाइन का भी फर्ज ये बनता है कि जब
वो अपनी टीम की मीटिंग ले रहा है, तो उस टीम के मेन लीडर्स को प्रमोट करें, टीम के मेन अप्लायंस को प्रमोट करें और टीम के अप्लायंस को बताएं कि देखिए ये आपके अपलाइन में कितनी बड़ी टेंडेंसी है, मेहनत मेहनत करता है, उसके दो चार जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको प्रमोट करें, एडिफाई करें उनको। दोस्तों एडिफिकेशन इस बिजनेस में तब से होने लगा है जब से आपके बिजनेस में जान आने लगी, ये समझिए। प्रमोशन और एडिफिकेशन, इन दो चीजों की तो आप दमदार तरीके से रेल बना दीजिए। जितना ज्यादा इनको करेंगे, जितना ज्यादा इनके ऊपर बार बार में आप काम करेंगे, उतना ही बड़ा आपके साथ में काम होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि आपने एडिफिकेशन और प्रमोशन को समझ लिया है। आपने कभी भी देखा होगा, हमेशा जब आपके एक्टिव अपलाइन आपके साथ में होते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप रिमाइंड ही करके जवाब दीजिए। आपके जो अपलाइन जो आपके साथ में काम करवाते हैं, आप लोगों ने कई बार एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वो हमेशा अपने अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करते हैं, एडिफाई करते हैं। वो आपको बताते हैं कि हमारे अपलाइन कितने दमदार हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारे अपलाइन में क्या यूनिक क्वालिटी है। कितने लोगों ने महसूस किया है कि उनके अपलाइन ने कभी अपने अपलाइन के बारे में तारीफ की, अपने अपलाइन की इमेज बनाई, एडिफाई करते हैं वो लोग, जो कि कामयाब लीडर की निशानी है अपनी टीम के अपलाइन को, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग को आपके सामने एडिफाई करना, एडिफाई करना। वो लोग समझते हैं कि एडिफिकेशन की ताकत क्या है। रखिए सर एडिफिकेशन। और उसके बाद फाइनली हम लोग बात करते हैं क्रॉस लाइन के बारे में। नो क्रॉस लाइन, कंपनी बोलती है नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन नहीं करना आपको। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, यदि आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आपने अपने बुआ के बेटे को प्लान शो नहीं किया, 3 दिन के बाद में उनको प्लान शो करके दूसरा कोई व्यक्ति चला गया, अब आपकी बुआ का बेटा जिन्होंने प्लान शो किया है उन्हीं के साथ में जुड़ेगा, आपके साथ में नहीं जुड़ेगा। 5वें दिन आपको पता चलता है कि मेरी बुआ के बेटे ने वहां पर प्लान समझ लिया, वहां पर जुड़ने के लिए जा रहा है। आप यदि उसको भड़काते हैं और आप ये बोलते हैं कि जब मैं ज्वाइनिंग कर लिया हूं, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे साथ में करिए, और इस बात की रिकॉर्डिंग यदि कंपनी में पहुंच जाती है, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रॉस लाइन कर दिया। आपकी बुआ का बेटा था, आपका दोस्त था, आपका जानकार था, सब कुछ यदि आप ही का था, तो फिर आपने उसको प्लान क्यों नहीं दिखाया? सब कुछ आपका था तो आपने फिर प्लान शो क्यों नहीं किया उनको? आपने प्लान क्यों नहीं दिखाया उनको? इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी पूरी लिस्ट को, आप अपनी पूरी लिस्ट को प्लान दिखा दिखा करके बुक कर दीजिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आए प्लान दिखाने के लिए तो उनके माइंड में ये बात रहे कि भाई नहीं, मेरा फलाना फलाना जानकार भी काम कर रहा है, मैं काम करूंगा तो उनके साथ करूंगा। ब्लॉक कर दीजिए पूरी लिस्ट को प्लान दिखा करके। और यदि किसी को प्लान आप इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति आके प्लान दिखा दे रहा है, तो फिर वो उन्हीं के साथ में जुट जाए। कई लोग क्या काम करते हैं, दूसरे के नेटवर्क में ज्वाइनिंग लोगों को भड़का देते हैं कि मेरे साथ में ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं आपकी ये हेल्प करूंगा, मैं आपके प्लान कराऊंगा, मैं आपके फॉलोअप कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। दोस्त एक बात समझ लेना, आपके व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट, आपकी रिकॉर्डिंग, आपका कोई भी प्रूफ अगर मिल गया, आपकी आईडी को ब्लॉक होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जीवन में कभी आप असली पेस में काम नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, नेवर।
कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा क्रॉस लाइन से बचें। यदि आपको मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने ज्वाइन कर लिया है बिजनेस, एक ही बात बोली, सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कंपनी हमारी एक ही है, ऐसे ही बात होगी जैसे कि एक माँ है, उसके बेटे अलग अलग हैं। आप बिजनेस करिए, जहां पर सपोर्ट हमारा चाहिए हम आपका सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जहां पर आप कर रहे हैं, जहां पर आप ज्वाइनिंग है, वहीं पर करिए। उनको वहीं पर काम करने के लिए बोलना है, लालच में आकर के उनको वहां पे भड़काना नहीं है। वहां पर भड़काने का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपके अपलाइन की टीम में आते हैं, आपके जो सीनियर सीनियर अपलाइन उन्हीं की टीम में तो आते हैं, और उनको आप वहां पर यदि भड़का रहे हैं, इसका मतलब आप अपलाइन का बिजनेस फ्लॉप कर रहे हैं। अपलाइन की नजरों में अपनी वैल्यू आप घटा रहे हैं। वहां से वो लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं होना, यहां से अपने अपलाइन की नजरों में अपने नंबर कम कर लिए, नुकसान डबल हो गया सर। आप नुकसान आपका डबल हो गया। इसलिए हमेशा क्रॉस लाइन के बारे में ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति क्रॉस लाइन ना करे। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आज जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है वो चीजें आपको समझ में आई हैं और वो चीजें आपको क्लियर हुई हैं, और मुझे पूरा भरोसा है जब इन चीजों के बारे में आप लगातार और लगातार इंप्लीमेंट करेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है आपके कहीं ना कहीं